आबिद अली साहब, किसी बात पे आबिद आपको गिल्ट महसूस होता हो? मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़, ये मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी वो है, बेस में है और थोड़ा सा रॉ है और थोड़ी हार्ड है। तो अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लड़ क्यों रहे हैं। अच्छा, उनको लगा कि आप हाँ, तो मैं बहुत मैंने कहा कि एकदम से मुझे लगा कि मैं तो नहीं लड़ रहा, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मेरी आवाज़ ऐसी है। आपने कहा कि कितने लड़ रहे हैं मैं? इससे मुझे एकदम से ये याद आया कि ये मेरे पेरेंट्स को ना ऐसा लगता हो कि ये बदतमीजी कर रहा है। अच्छा। तो उस दिन जब मैं घर गया तो मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा, वो दोनों नहीं हैं इस दुनिया में। तो मैंने उनको कहा कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि मैं कोई सख्ती से बोल रहा हूँ तो वो मैं नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी आवाज़ इस तरह की है। मेरी हुई ऐसा? हाँ, मेरी आवाज़ जो है ना मेरे मामू जैसी है। तो मैंने कहा कि वो मेरा मतलब ये ना समझिएगा कि मैं कोई मतलब बदतमीज़ी खुदा ना खास्ता कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है। तो ये मैंने उनको कन्वे किया मतलब इस तरह से। तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ लगती है तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, मैं उससे माफ़ी माँ मांग ने लेता क्या हूँ। कहा उस दिन फिर? कुछ भी नहीं, हंसी वो आगे से। अबू ने कहा होगा पुत्र मैं तो साला साहब ने सारी जिंदगी ऐसे आवाज ही देखी है। अच्छा जी, सौम्या साहिबा, ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिली जब मेरे गाने टीवी पे चलने स्टार्ट हुए और फेसबुक पेज मैंने बनाया। अच्छा। तो मैनेजर ने बनाया था, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में ना कि इसमें फैन फॉलोइंग होती है, कुछ होता है। तो उन्होंने जब बनाया तो जब 7.5 मिलियन मेरे फॉलोवर हुए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? जी, 7.5 अच्छे मिलियन। भाई, बात सुनिए, प्रोमो देंगे, आपने ठक करके शेयर करना है उस पे। ठीक है, नो सारे प्रॉब्लम, शॉट लगाइएगा भाई नो इशू। सौम्या साहिबा के। आबिद अली साहब, मेरे दो हैं इस तरह के। एक जब मेरा बेटा पैदा हुआ अली, माशाल्लाह, जो बड़ा है, जो एनसीए में फिल्म एंड टीवी में अच्छा, उसने very good। बीएस ऑनर्स किया, अभी वो वहाँ से मास्टर्स कर रहा है और पढ़ा भी रहा है वहाँ पे। अच्छा। उसके पैदा होने पे जो खुशी मुझे हुई वो मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हुई थी, उसके आसपास भी कुछ चीज़ नहीं थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने जब मेरा काम देखा और मैंने उनका चेहरा देखा कि वो खुश हैं। उन्होंने कहा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त या कुछ भी, लेकिन वो खुश थे। कोई खास मोमेंट आपको याद आता है कि लगा? मेरा थिएटर देखने जब गए थे रफ़ी पीर, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ करता था, आपको शायद याद हो। जी जी जी, बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ा। तो उसमें मेरा प्ले अच्छा था। काम था जी वो। जी, तो उसमें अम्मी अब्बू दोनों गए थे और उस दिन उन्होंने मतलब मुझे बहुत ऐसे सीने से लगाया और बड़ा प्यार किया कि मुझे देख के स्टेज के ऊपर। तो वो सफ़र जो मतलब एक आदमी जब फैमिली का पहला आदमी है जो ये काम करना चाह रहा है और इसके लिए लाहौर आया है, फिर वो सारा उसमें था और शुरू में रेजिस्टेंस भी थी और वो शुरू में मानते भी नहीं थे, फिर उन्होंने अलाउ किया, मैं आ गया, फिर हो गया। तो वो उनके गले लगाने में वो सारा वो था कि तुमने कर लिया, मतलब। और फिर बड़ा प्रेस्टिजियस वो फेस्टिवल हुआ करता था। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो उसमें वो पूरा मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेहनत थी ना वो वसूल हुई, जैसे उन्होंने मुझे गले से लगाया। हाँ, वाह। सौम्या खान साहिबा की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा? जब मैं पैदा हुई थी। और फौरन दुबई चली गई थी? नहीं नहीं, इससे जरूरी कोई बात ही नहीं। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो हम पहली सांस लेते हैं, तो इससे खूबसूरत और इससे प्यारा लम्हा कोई हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, कि अल्लाह ताला सब ने लोग अपने आप से इतनी मोहब्बत कर सकें। सौम्या खान साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे भाई की डेथ हुई थी, जवान थे वो, और अचानक से उनकी शादी के दिन रखे थे, तो मेरे भाई को जो है ना थोड़ी सी हाइट से गिरा और गिरते ही वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। मैं उसको कभी भूल नहीं सकी और मैं उसके साथ 19 साल। तो उसको याद करके मैं डिस्टर्ब होती हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे उससे बहुत प्यार था। मेरा भाई, हम 2 बहनों के बाद था, तो बहुत ज़्यादा हम लोग अटैच थे। माशाल्लाह बहुत जवान था, 20 साल का कंप्लीट नहीं हुआ था। उसकी शादी रखी हमने और कुछ भी नहीं था। मसलन दुनिया में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ से एकदम साथ छूट जाएगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनको नहीं चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो हम लोग भी छोटे थे, वो मुझसे जो है 5-4 साल छोटा था मसलन, तो यकीन नहीं होता था कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा।
तो उसकी अचानक बहुत ही कम हाइट से, मसलन आप फर्स्ट फ्लोर लगाएं, जहां से वो रोजाना का उसका रूटीन थी आना जाना, जंप करके चले जाना है, बच्चे जाते हैं, तो वो जंप करके जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसका पैर जो है जैसे कि किसी चीज से अटकता है, अटकते ही वो उल्टा नीचे आया और उसकी सर के बल ये उसकी जो नेक है वो लगने से पहले उसका जो है ना नेक टूट गई और इमीडिएटली उसको जो है आखिरी सांस उसको उसने आए भी नहीं की। हमें यकीन नहीं हो रहा कि बोलता बोलता इंसान चुप हो गया। उसकी मैयत थी ना, तो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, वो कहते कि मुझे मिला, ऐसी बात हो रही थी। तो उसके बाद हमारी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। हमारे बहुत सारे लॉसेस हुए, बिजनेस में हुए। मेरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी यहाँ अभी भी है, बाहर मेरा जो है क्लीनिंग मटेरियल्स की कंपनी अपनी है। बहुत सारे कामों में लॉस हुआ, यहाँ तक कि एक पार्टनर हमारा वहाँ पे 10 मिलियन दिरहम लेके भाग गया मार्केट के अंदर, जो है उसने हमें डिफॉल्टर कर दिया। हमें इतना लॉस कभी भी नहीं हुआ जो मेरे भाई की डेथ पे हुआ, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। ये सब चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आने वाला पल जो है हो सकता है हमारा आखिरी हो, हर इंसान को। और हम एक मट्टी हैं, ये जो हम कितना करते हैं ना, इज्जत, हमारा नाम, हमारा पैसा, हमारा वकार, ये सब झूठ है शाह जी। ये सब एक शोभताबाजी है। हमारा वीजा किसी दिन भी खत्म हो सकता है, जो रियलिटी में है। अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद करे, आपको, आपकी वालदा को, आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला को हर कुदरत का एक निज़ाम है, उसके तहत लोग जाते हैं, मगर इस तरह की जो जवान और नागहानी मौत है, अल्लाह ताला हर फैमिली को, हर ख़ानदान को, हर शख्स को इससे महफूज रखे। आबिद अली साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी वालदा जब गई हैं, वो बड़ा तकलीफ़ दे था और पता था, मतलब शायद ये भी कुदरत का ही निज़ाम है कि उससे पहले बड़े जो हैं उम्र को पहुंचते हैं, फिर वो बीमार होते हैं, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता आप ज़हनी तौर पे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो एकदम जाएँ तो बहुत ही तकलीफ़ दे बात होगी। तो मैं इस तरह का बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वालदा अगर ना रही तो मैं मर जाऊँगा। मुझे बचपन से ना ये, तो मेरा उनके साथ था भी बहुत ज़्यादा, सारे बच्चों का होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा था मेरा, तो मैं लाडला भी बहुत था इस तरह करके। तो जब तक वो थी 4 साल वो पैरालाइज रहीं, तो मुझे लगता रहा कि मेरा कोई मकसद है उनकी देखभाल करना और उनको देखना, या उनके लिए उन 4 सालों में मैंने सोचा कि मतलब शेख ज़ैद में थी वो, जब मैं उनको लेके गया, उनको जब वो हुआ अटैक हुआ, तो कॉरिडोर में मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि ये तो जा रही हैं, तो मतलब जस्ट लाइक दैट ऐसे ही होगा किसी दिन। बाकी सारे भाइयों की निस्बत लकी था इस लिहाज से कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजार सका, और उन 4 सालों में भी मैं देखभाल कर रहा था, वो कहीं गई नहीं, वो मेरे पास ही थी। और आपकी आखिरी क्या उनसे बात हुई थी? फ़ोन पे उन्होंने मुझे कहा कि आबिद, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आ जाओ। वो गुजरांवाला में थी, कुछ दिन के लिए रहने के लिए गई थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। ये उनके आखिरी अल्फाज ही थे, उसके बाद वो होश में भी नहीं आई। तो ये उनके भी लास्ट थे, और मेरे दिमाग में भी ये पैरालाइज थी, मगर गुफ्तगू कर लेती थी। नहीं, उसके बाद काफ़ी बेहतर हो गई थी, खुद खाना पीना शुरू कर दिया 4 सालों में। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ना एक टाइम पे मैं उनको खिला रहा था, तो मुझे एकदम से ख्याल आया, फिर वो हमारी एक वो स्पीच थेरेपिस्ट थी, उन्होंने कहा कि इनको बोलना सिखाएं, क्योंकि जो मसल्स होते हैं, मसल मेमोरी से निकल जाता है लफ्ज़ और चम्मच को पकड़ना, और तो दोबारा आप ये करें। तो मैं उनको वैसे सिखा रहा था, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं बिल्कुल वैसे सिखा रहा हूँ जैसे इन्होंने मुझे सिखाया होगा। ऐसे ही। तो ये मुझे बिल्कुल उस हालत में मिल गई हैं जिस हालत में मैं इनको मिला था। मैं और कुरान ने इसी हवाले से जो हिदायत है ना, वो बड़ी वाज़ेह है। उसका मफहूम ये है उन आयात का कि जब वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बूढ़ा पाओ, तो इनके साथ ऐसे ही शफकत और नरमी के साथ पेश आओ जैसे इन्होंने बचपन में तुम्हें शफकत और नरमी के साथ। तो मुझे लगा कि वो लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है एक, तो उसमें सिर्फ उनकी बीमारी नहीं थी, मतलब दिमाग के पता नहीं कौन कौन से खाने जो थे वो खुल रहे थे। तो उनके जाने के बाद मतलब कोई 1.5 साल मुझे लगा कि जैसे धुंध छटती है, जैसे आपको दोबारा नज़र आना शुरू होता है। तो और वो भी इस तरह से कि एक्चुअली जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो मैं लूज़ कर गया था। तो मेरा कोई दिल भी नहीं करता था कुछ करने को, ना मुझे पसंद बेदिली सी थी, बेदिली सी थी, और ज़रूरी ना रहा जैसे जीना, मतलब अब
अब क्या ही करना है आपने, हुए हुए ना हुए। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो ऐसे में बिल्कुल बैठा हुआ था, तो अली और मूसा खेल रहे थे, मतलब बैठे कुछ कर रहे थे, आई डोंट नो पढ़ रहे थे, ऐसे दोनों को मैंने बैठे हुए देखा। तो मुझे ख्याल आया कि इसके बारे में अम्मी कहती थी कि जो बनना चाहेंगे तुमने इनको बनने देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ अभी, जो ड्यूटी उन्होंने मेरी लगाई हुई थी वो ख़त्म नहीं हुई, मिशन जो है वो उसकी शक्ल बदल गई है। वाह। तो मकसद मुझे दोबारा मिला, और ख्याल भी ये आया कि इसके बारे में क्या कहती थी, इसके बारे में क्या कहती थी। तो मुझे लगा कि फिर दोबारा जीने का ना एक हाँ, जैसे निस्बतें और मोहब्बतें जो है ना, ये इंसान को यार वो कहते हैं ना जीने पे मजबूर रखती है। बिल्कुल। तो वो वाह। पर्पस ऑफ लाइफ दोबारा Yes, मुझे मिला, और yes. उनकी बात से ही मिला कि उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ करना। मोहतरमा, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसिडेंट जो डिलीट करना चाहें कि भाई ये अगर मेरे बस में हो तो मैं ये डिलीट कर दूँ? मेरे बस में हो तो मैं तमाम वो जो कि आपको खोखला करते हैं रिश्ते, और वो लोग जो आपके साथ मुंह से मीठा बन के मिलते हैं और आपके अंपायर को गिरा देते हैं, मैं उन चीज़ों को डिलीट करना चाहूँगी, उन लोगों को डिलीट करना चाहूँगी, लेकिन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैंने उन पे बिलीव किया तो उन्होंने हमें धोखा दिया। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मेरी ये दुआ है जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कितनी मरतबा आपको लगता है आपके साथ ज़िंदगी में धोखा हुआ? कोई 10-15 बार हो गया, अलग अलग लोगों के हिसाब से। फिर भी आप एतबार करती हैं लोगों पे अब भी? मेरी मजबूरी है कि मैं शक करूंगी तो सो नहीं सकूंगी। मसलन कि मैं अगर इसको देख रही हूँ तो इसको देखने के बाद मैं इस पर डाउट करूंगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। तो मैं नींद को ज्यादा प्योरिटी देती हूँ कि मुझे कोई टैबलेट ना लेनी पड़े, इसका काम है, इसको जो करना है वो करे, मेरा जो काम है वो करूंगी। मगर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में 10-15 मरतबा आपको धोखा? हाँ जी,